अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद अब्दुल्ला। और आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग के मेथड्स को पढ़ने वाले। तो यहाँ पे मैंने देखे स्ट्रिंग के मेथड्स कुछ लिखे हुए हमारे readme.md फाइल में, ठीक है। एंड देन यहाँ पर ये जो लेंथ नाम की ये मेथड नहीं है, बेसिकली ये एक प्रॉपर्टी है और इसको भी देखेंगे ये क्या काम करती है स्ट्रिंग के अंदर। एंड देन जो भी जहां पर ये आप देख रहे हैं कि राउंड ब्रैकेट्स लगे हुए, तो ये मेथड है। जब भी मेथड होंगे तो उनके आगे क्या लगता है, राउंड ब्रैकेट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो ये करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ऑलरेडी अपने ब्राउजर पे जो हमारी index.html की फाइल है वो खोल कर रखी है। तो आप जाना index.html की फाइल बना लेना, जैसे तमाम वीडियोस में हम करते हैं। एंड देन राइट क्लिक ना करके भी आप अगर गो लाइव पे क्लिक करेंगे, लाइव सर्वर एक्सटेंशन है तो क्या ही जरूरत है राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करने की, तो आप वो कर लेना। देन मैं इसको एडजस्ट करूंगा स्क्रीन को अपने अकॉर्डिंग, तो मैंने स्क्रीन अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके रखी हुई ताकि जो भी रिजल्ट होगा वो आपको ब्राउजर के सामने दिखता रहेगा कि हम क्या क्या देखने वाले। एनीवेज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्या करने वाला हूँ, एक वेरिएबल बनाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा लेट स्ट्रिंग नाम से, एंड देन मैंने एक स्ट्रिंग दी आई लव जावास्क्रिप्ट। मैंने एक स्ट्रिंग दे दी, एक वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग दे दी। नाउ एक और वेरिएबल लेना है एंड देन मुझे एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है, दैट इज लेंथ, स्ट्रिंग डॉट लेंथ। ठीक है, मैं बताऊंगा ये लेंथ प्रॉपर्टी क्या करती है। एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ए को हमने प्रिंट करना। अभी के लिए मैंने फाइल सेव नहीं किया, इसलिए हमें ब्राउजर पे अभी कुछ नहीं दिखने वाला। यहाँ पे देखें एक राउंड सा कुछ व्हाइट कलर का बना आ रहा है index.js की, इसका मतलब है फाइल सेव नहीं हुई है। यहाँ पे देखें लेंथ का प्रॉपर्टी का काम क्या होता है। लेंथ प्रॉपर्टी का काम ये होता है कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर, ये जो आपकी स्ट्रिंग है, आपकी स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर होते हैं उनकी लेंथ ये आपको प्रोवाइड कर देता है। तो जैसे मैं फाइल को सेव करूंगा तो यहाँ पे देखिए हमें 17 दिखाई दे रहा है, ठीक है, हमें 17 मिल रहा है। 17 क्यों मिल रहा है, देखिए ये जो लेंथ मेथड होता है ये क्या करता है, नॉट अ मेथड, ये एक प्रॉपर्टी है जो कि हमने पढ़ा। असल में मेथड पढ़ने वाले हैं तो बार बार मैं मेथड बोलूंगा तो प्लीज इग्नोर करना इसको। तो यहाँ पर देखना कि ये जो आप दे रहे हो, ये जो देख सकते हैं आप, ये जो आई है, आई के बाद एक स्पेस आ रहा है, इस स्पेस को भी काउंट कर रहा है। देन लव वर्ड के बाद एक और स्पेस आ रहा है, इसको भी ये काउंट करके यहाँ पे 17 पे। अब हम अगर गिनेंगे तो एक्चुअल में 17 ही आएंगे। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 एंड देन 17। ये आप देख सकते हैं ये तमाम 17 हमारा आ रहा है। एंड ऑल दैट आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लेंथ प्रॉपर्टी हमारी क्या काम करती है। देन उसके बाद हम अब आते हैं मेथड्स की तरफ। अब सबसे पहला मेथड हमने क्या देखा था, टू अपर केस। क्योंकि ये मेथड है तो इसमें राउंड ब्रैकेट्स लगेगा। तो ये जो टू अपर केस मेथड है ये क्या करता है कि आपका जो स्ट्रिंग है, आपकी जो स्ट्रिंग है उसके जितने भी अल्फाबेट्स है उन्हें कैपिटल लेटर्स में कर देगा, यानी कि कैपिटल अल्फाबेट्स में उनको कर देगा। जैसे मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे देखें आई लव जावास्क्रिप्ट हमारी कैपिटल अल्फाबेट्स में आ चुके हैं, या बड़ी एबीसीडी जो भी आप कह सकते हैं इनको, सही है। देन एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट इज टू लोअर केस। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये आपके सिंपली आपके अल्फाबेट्स को स्मॉल लेटर्स में कर देगा, सही है, या फिर छोटी एबीसीडी में कर देगा, जो भी आप कहते हैं। तो ये देखें एज सिंपल एज इट। हमने लेंथ प्रॉपर्टी पढ़ ली, हमने अपर केस पढ़ लिया, हमने लोअर केस पढ़ लिया, सही है। नाउ अब हमें जो प्रॉपर्टी नहीं, हमें जो मेथड पढ़ना है वो है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स क्या करता है, देखिए हम ये करते हैं इंक्लूड्स में देखते हैं क्या हमारी स्ट्रिंग में कोई भी वर्ड सर्च करते हैं, कोई भी अल्फाबेट क्या वो मौजूद है, बस ये इंक्लूड्स का काम है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ क्या मेरे जो लव वर्ड है क्या वो मेरी स्ट्रिंग के अंदर इंक्लूड है, मौजूद है, अगर ये मौजूद होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी के लिए हमारा जो ये लव वर्ड है ये मौजूद है तो अभी के लिए हमें यहाँ पे ट्रू दिखने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रू दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डी लगा दूं क्योंकि लव्ड नाम से कोई वर्ड हमारी स्ट्रिंग के अंदर मौजूद नहीं है तो सिंपली ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ये इंक्लूड्स मेथड का काम होता है। हमने लेंथ की प्रॉपर्टी देख ली, सही है। लेंथ प्रॉपर्टी क्या काम करता है, टू अपर केस मेथड क्या काम करता है, टू लोअर केस मेथड क्या काम करता है, एंड देन फिर इंक्लूड्स मेथड क्या काम करता है वो भी हमने देख लिया। नाउ अब हमारे पास एक मेथड आता है दैट इज स्टार्ट्स विद। स्टार्ट विद से ही पता चल रहा होगा कि आप देखते हैं कि आपकी स्ट्रिंग कहां से स्टार्ट हो रही है, या कौन से वर्ड से, कौन से अल्फाबेट से स्टार्ट हो रही है, सही है। तो अभी के लिए अगर यहां पे मैं लिख दूं आई, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है वो आई नाम के एक अल्फाबेट से स्टार्ट हो रही है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस सूरत में ये हमें ट्रू रिटर्न करने वाला है। तो यहाँ पे देखें ट्रू रिटर्न। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आई एच 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 कुछ भी ऐसी
रैंडम कोई लेटर लिख दूं तो ये फॉल्स रिटर्न करने वाला। ये है स्टार्ट्स। एक इसका ऑपोजिट होता है वो है एंड्स विद, सही है, एंड्स विद, ठीक है। तो यहां पर आप सर्च करें, मान लो आपने यहाँ पे लिखा है जावा स्क्रिप्ट, सही है, आपने लिखा कि आप मेरा जो स्ट्रिंग है, मेरी स्ट्रिंग में देखो क्या मेरी स्ट्रिंग जो है वो एंड हो रही है जावास्क्रिप्ट नाम के वर्ड से, बिल्कुल जावास्क्रिप्ट नाम के वर्ड से एंड हो रही है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे एक एस भी बढ़ा दूं ना तो जावास्क्रिप्ट नाम से हमारी जो स्ट्रिंग है वो एंड नहीं हो रही, तो ये हमें सूरत में फॉल्स रिटर्न करने वाला। क्या क्या देख लिया हमने अब तक? लेंथ प्रॉपर्टी पढ़ ली, टू अपर केस पढ़ लिया, टू लोअर केस पढ़ लिया, हमने इंक्लूड्स मेथड को पढ़ लिया, हमने स्टार्ट विद मेथड को पढ़ लिया, हमने एंड्स विद मेथड को पढ़ लिया, सही है। अब हमने एक मेथड पढ़ना है दैट इज मैच। मैच मेथड क्या करता है? मैच मेथड ये करता है कि आप देखते हो क्या मैं एक वर्ड दूंगा इसके अंदर, वो देखेगा क्या वो मेरी स्ट्रिंग के अंदर जो वर्ड है उससे मैच कर रहा है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं लव दे दूं तो अभी के लिए ये जो वर्ड मैच करेगा तो ये उसे हमें दे देगा। तो यहाँ पे देखिए वो वर्ड उसने बोला कि हाँ आपने जो मैच करने के लिए मुझे वर्ड दिया था वो वर्ड मुझे मिल गया और वो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ये मैच मेथड का काम है। अगर मैं कोई ऐसा वर्ड दे देता हूँ जो मौजूद ही नहीं है तो ये हमें रिटर्न करेगा नल। देखें नल हमें दे दिया, ये मैच मेथड का काम है, सही है। तो आई होप मैच मेथड भी आपको समझ आ गया होगा क्या काम करता है। देन यहाँ पर आता है सर्च मेथड। एक होता है हमारे पास, होता है कौन सा मेथड होता है? सर्च मेथड। सर्च मेथड क्या काम करता है देखें। अभी के लिए हमें जाहिर बात है मैंने लव लिखा हुआ था, मैंने फाइल को सेव कर दिया तो -1 रिटर्न करा, और मैं अगर इसको सेव करूंगा तो आपको समझ आएगा 2। सर्च मेथड ये काम करता है कि अगर उसे जो भी वर्ड है या कोई भी अल्फाबेट है आप उसे सर्च कर रहे हो तो ये क्या करता है, उसका जो क्या नाम है इंडेक्स होता है, सही है, उसका जो इंडेक्स होता है वो प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे देखिए उसका इंडेक्स क्या है 2, तो उसने प्रोवाइड कर दिया 0 1 एंड 2 पे लव स्टार्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं जावास्क्रिप्ट मेरा सर्च करो कि जावास्क्रिप्ट वर्ड मेरा कौन से इंडेक्स से स्टार्ट है तो ये उसका इंडेक्स प्रोवाइड कर देगा, बोलेगा 7 इंडेक्स से आपका जो है ना जावास्क्रिप्ट का जो वर्ड है वो स्टार्ट है। और अगर मैं कोई ऐसा वर्ड दूं जो मेरी स्ट्रिंग के अंदर मौजूद ही नहीं है तो उसमें क्या करेगा -1 रिटर्न करेगा। ये इसका काम है, सही है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सर्च मेथड भी समझ आया होगा, सही। तो अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक मेथड और है जो कि है इंडेक्स ऑफ। काफी इंपॉर्टेंट मेथड है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, आप उसे एक वर्ड प्रोवाइड करते हैं और वो सिंपली क्या करेगा, उसका इंडेक्स आपको प्रोवाइड कर देगा, सही है। मान लो मैंने यहाँ पे लिख के कोई वर्ड दे दूं या कोई लेटर दे दूं, मान लो मैंने दिया L, सही है। अब मेरा जो L है वो मेरे 2 इंडेक्स पे मौजूद है तो यहाँ पे हमें 2 देने वाला है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं J तो मेरा जो J वर्ड है वो आई थिंक मेरे 7 इंडेक्स पे मौजूद होगा तो यहाँ पर मुझे 7 रिटर्न करने वाला है। अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड दूं T तो ये मुझे इंडेक्स जो है उसका इंडेक्स प्रोवाइड कर देगा। तो देखिए मुझे 16 बोल रहा है, 16 इंडेक्स पे आपका जो ये वर्ड टी है ये मौजूद है। ये इंडेक्स ऑफ का काम है, सही है। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब देखें यहां पे अगर मैं आपको इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ का फर्क अभी समझ आएगा, इसके बाद जो लास्ट इंडेक्स ऑफ पढ़ने वाला है उससे पहले एक ये चीज देखें। अगर मैं यहाँ पे लव लिखूं तो अभी ये मुझे उसका इंडेक्स देगा 2, क्योंकि 2 इंडेक्स से हमारा जो लव वर्ड स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए 0 पे हमारा सेट है आई, देन 1 पे हमारा गैप है एंड देन 2 पे लव। अगर मैं यहाँ पे एक लव और दे दूं, सही है, और अब फाइल को सेव करूं, सही है, मैं लव वर्ड और दे दूं तो अभी भी ये इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, उसे 2 इंडेक्स ही देगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको करूंगा लास्ट इंडेक्स ऑफ तो अब ये हमें 18 रिटर्न कर रहा है कि आपके 18 इंडेक्स पे दूसरा, क्योंकि अब ये पीछे से आपका इंडेक्स पीछे से रिवर्स से देखना शुरू करेगा, यहां से इस वाले लफ्ज से देखना शुरू करेगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा। आई होप आपको इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स ऑफ में फर्क समझ आ गया होगा। नाउ अब हमें पढ़ना है कि ट्रिम मेथड हमारा किस तरह से काम करता है, सही है। ट्रिम मेथड, तो ट्रिम मेथड बेसिकली वो जो है एक अलर्ट के साथ आई होप के ज्यादा सही काम करेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो सिंपली मैं ऐसा करता हूं कि एक अलर्ट में आपको एक वैल्यू दिखा देता हूं। तो सिंपली ऐसा करूंगा कि मेरी ये जो स्ट्रिंग है मैं इसको अलर्ट में डाल देता हूं कि मेरी ये जो स्ट्रिंग है आप इसको अलर्ट में डाल दो, या अभी के लिए मैं स्ट्रिंग डॉट ट्रिम कर देता हूं, सही है। या ट्रिम मेथड अभी के लिए अप्लाई ना करूं तो मैं अपने आप को सबसे पहले जो मेरी स्ट्रिंग है यहाँ पर मैं कुछ दे देता हूँ, जैसे मान लो जावास्क्रिप्ट लिख देता हूँ, ये स्ट्रिंग कम कर देता हूँ। ट्रिम मेथड जो है ना फिर आपको सही से समझ आ जाएगा। तो मैंने अभी के लिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखा और अभी के लिए ए को प्रिंट करवा रहा हूँ, जो कि ए नाम से वेरिएबल कोई मौजूद ही नहीं है हमारा।
तो हमारा स्ट्रिंग नाम से मौजूद है, तो स्ट्रिंग बेसिकली हमारी दिख रही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अलर्ट लिखूं अभी के लिए अलर्ट, एंड देन यहाँ पर मैं स्ट्रिंग लिखूं एंड यहाँ पर फाइल को सेव करूं, तो यहाँ पर देखें आप, और यहाँ पे देखें मैं स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे स्पेस डालूंगा पहले, तो आपको सही अच्छे से समझ आएगा। और मैंने सेव किया, सही, और मैं इसको ओके करूंगा, देन वापस से रिफ्रेश करूंगा पेज को, और अगर मैं थोड़ी सी स्पेस और डालूं एंड देन और सेव करूं, और स्पेस डालूं और सेव करूं, एंड देन अगेन फिर मैं अपने इसको ओके करके वापस से रिफ्रेश करूं, तो यहाँ पे देखिए मेरा जो जावास्क्रिप्ट है वो काफी, ये जो मेरा आप देख सकते हैं कि जो मेरा लोकल होस्ट इन्होंने दिखाया, बस दिस पेज सेज बेसिकली ये लोकल होस्ट है, जो कि हमने एक लाइव सर्वर की एक्सटेंशन, और देखिए हमारा जावास्क्रिप्ट कितनी बीच से स्टार्ट हो रहा है, सही है। तो ये जो स्पेस आ रही है, ये हम चाहते हैं कि इसको ट्रिम मेथड, हम जब ट्रिम मेथड अप्लाई करेंगे तो हमारे जो जावास्क्रिप्ट नाम का जो अलर्ट में इतना सेंटर में आ रहा है, वो फिर हमारे जो लोकल शुरू हो रही है 127 से, तो 1 से हमारा जो है प्रॉपरली, तो बेसिकली हम ये फॉर्म्स के साथ करते हैं कि अगर कोई यूजर गलती से अपना डेटा में या कोई भी स्पेस एंटर कर दे तो इस स्पेस को हमें ट्रिम करना पड़ता है, आगे देखेंगे, सही है। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, मेरी ये जो स्ट्रिंग है मैं ऐसा करूंगा लेट ए, एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग डॉट ट्रिम, सही है, एंड देन मैं इस मेथड को कॉल कर दूंगा। नाउ सिंपली अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को कॉल करने के बजाय मैं सिंपली यहाँ पे ए को कॉल करूंगा और डॉक्यूमेंट डॉट राइट से ये स्ट्रिंग को हटा दूंगा अभी के लिए, सही है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जावास्क्रिप्ट का जो है वो बिल्कुल सेंटर से आ रहा है। जैसे मैं फाइल को सेव करूंगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सेव करूंगा, एंड देन वापस से मैं इसको करूंगा, तो यहाँ पे देखिए हमारे तो ट्रिम मेथड ने क्या करा, ये जो हमारी स्पेस आ रही थी इसको ट्रिम कर दिया, और हमारा जो वर्ड है स्पेस ट्रिम करके वो सिंपली एक्चुअल में यहाँ पर आ गया, सही है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये तमाम मेथड्स अब तक समझ आ गए होंगे, सही है। आगे चलने से पहले मैं वापस अपनी readme.md की फाइल पर आ रहा हूं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। देखें, हमने अब तक ये 2 लोअर केस पढ़ लिया, 2 अपर केस पढ़ लिया, इंक्लूड्स पढ़ लिया, स्टार्ट्स विद पढ़ लिया, एंड्स विद पढ़ लिया, सर्च पढ़ लिया, मैच मेथड पढ़ लिया, इंडेक्स ऑफ पढ़ लिया, लास्ट इंडेक्स ऑफ पढ़ लिया, और ट्रिम पढ़ लिया। एक रिप्लेस रह गया, वो रिप्लेस पढ़ते हैं, फिर इन ये जो प्रॉपर्टीज और रह गई हैं, नॉट अ प्रॉपर्टी, जो ये मेथड्स रह गए हैं तो इनको पढ़ेंगे, सही है। तो रिप्लेस वाला भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने वही जो स्ट्रिंग थी मेरी आई लव जावास्क्रिप्ट वही कर लेते हैं, सही है, और मैं इसको अलर्ट से हटा दूंगा, सही है, और मैं ट्रिम मेथड के बजाय यहाँ पर रिप्लेस करूंगा, रिप्लेस, सही है, मैंने किया रिप्लेस, एंड देन यहाँ पे बोलूंगे जहां मेरा लव है वर्ड, जहां भी मेरा लव वर्ड आ रहा है वहां पर आप कर दो गुड जावास्क्रिप्ट, गुड या गुड नहीं, एक्सीलेंट कर दो, एक्सीलेंट कर दो, एक्सीलेंट ये कर देना, सही है। तो अभी के लिए कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में उसे प्रिंट नहीं करवाया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एंड देन वो ए को प्रिंट करा लूंगा। तो यहां पर देखें, जहां पर हमारा लव लिखा हुआ था वहां पर उसने लव वर्ड को रिप्लेस करके एक्सीलेंट कर दिया, यानी कि लव वर्ड को रिप्लेस कर दिया, किससे, एक्सीलेंट से रिप्लेस कर दिया। अब आई एक्सीलेंट जावास्क्रिप्ट कुछ इस तरह का हो गया, सही है। तो अब तक हमने ये तमाम जो मेथड्स है ये वाले पहले वाले पार्ट की ये कर लिए। अब हमें देखना है कैरेक्टर ऐड क्या काम करता है, कैरेक्टर कोड ऐड और फ्रॉम कैर कोड ऐड। इन तीनों को जरा अच्छे से समझेंगे कि कैर ऐड और कैर कोड ऐड और फ्रॉम कैर कोड क्या काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको हटाऊंगा एंड देन यहाँ पे लिखूंगा कैर एट, सही है, कैर एट। देन मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मेरा ये जो आई है, एंड देन मैं इसको सेव करूंगा। तो देखें अभी के लिए मुझे आई दिखा रहा है, सही है। बेसिकली कैरेक्टर कोड हमें ये बताता है, लेकिन हमें इसमें गलती से भी क्या नहीं करना होता, हमें इसमें अल्फाबेट नहीं देने होते, हमें इनमें क्या करना पड़ता है, हमें इसमें इंडेक्स देना पड़ता है, सही है। तो मैं ये बोलूंगा कि मेरा जो है आप 2 इंडेक्स पर जो भी लेटर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसका कैरेक्टर दिखा दो। तो ये बोलेगा 1 इंडेक्स पे जो भी आ रहा है, एल आ रहा है, वो दिखा देगा। तो कैरेक्टर कोड क्या करता है कि आप इंडेक्स देते हो, सही है, एंड देन जो भी आपका इंडेक्स पे जो भी वर्ड या लेटर मौजूद होता है वो दिखा देता है। अगर मैं यहाँ पे इसको 7 दूं तो मुझे ये जे दिखा देगा, सही है। और मैं अगर यहाँ पे इसको 10 दूं तो ये मुझे ए दिखा देगा। और यहाँ मैं इसको अगर 18 दूं या 16 दूं तो मुझे ये आई थिंक कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि 16 तक जा रहा था शायद हमारा, तो 16 तक हमारा एंड हो रहा है। तो ये कैरेक्टर कोड सिंपली मेथड क्या करता है कि आप उसको एक इंडेक्स देते हो और उस इंडेक्स पे जो भी अल्फाबेट मौजूद होता है वो दिखा देता है। ये होता है हमारा कैरेक्टर 8, सही है, ये कैरेक्टर 8 है। फिर एक होता है हमारा कैर कोड 8, सही है, कैर कोड 8। अब इसमें क्या करते हो, आप एक कैरेक्टर देते हो और ये उसका कैरेक्टर कोड रिटर्न करता है, सही है। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा आई, तो उसका कैरेक्टर कोड है 105।
अगर आपको ये पता नहीं है कि कैरेक्टर कोड्स क्या होते हैं, तो बेसिकली ये एस्काई कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं हमारे कीबोर्ड पे, उनके एक कोड्स होते हैं कि बड़ी एबीसीडी के कोड्स अलग होते हैं, कैरेक्टर कोड्स, और छोटी एबीसीडी के अलग होते हैं। तो आप गूगल कर लेना एस्काई कोड्स से रिलेटेड, तो वहां आपको चार्ट मिल जाएगा। मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला नहीं क्योंकि बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो आई अल्फाबेट है उसका कैरेक्टर कोड है 105, और ये छोटी एबीसीडी का कैरेक्टर कोड। अगर मैं यहाँ पे आई को बड़ा कर दूं और यहां पर भी मैं कैपिटल वाला आई लिखूं, सही है, कैपिटल वाला आई लिखूं एंड देन फाइल को सेव करूं, देखें अब उसका कैरेक्टर कोड चेंज हो गया, 73 हो गया, सही है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो एस्काई कैरेक्टर होते हैं वो कैपिटल अल्फाबेट्स के अलग कैरेक्टर्स कोड हैं और स्मॉल अल्फाबेट्स के अलग कैरेक्टर्स कोड हैं, ठीक है। तो ये उसका मुझे कैरेक्टर कोड प्रोवाइड करा है। अगर मैं यहाँ पे जे लिखूंगा तो उसका कैरेक्टर कोड कुछ और होगा, सही है। तो मैंने कैपिटल में लिख दिया बेसिकली, जो कि स्ट्रिंग के अंदर मौजूद ही नहीं है, सही है। तो मुझे ऐसा कैरेक्टर देना है जो स्ट्रिंग के अंदर मौजूद हो, छोटी एबीसीडी में जे मौजूद है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मेरा ए है, ये चल क्यों नहीं रहा, आई होप ये काम करे, बट अभी के लिए आपको समझ आ गया होगा कि कैरेक्टर कोडेड किस तरह काम करता है। और अगर मैं यहाँ पे ए दूं, सही है, और यहाँ पर मैं लिख दूं कि मान लो मैं कैपिटल जे कर देता हूँ, इसको कैपिटल जे कर देता हूँ और यहाँ पे कैपिटल जे प्रिंट करता हूँ, काम करो, इसका भी शायद 73 ही होगा। बहरहाल आप देख लीजिएगा ये कैरेक्टर कोड ये इसी तरह से ही काम करता है, ठीक है। नाउ उसके बाद है हमारा फ्रॉम कैरेक्टर कोड। फ्रॉम कैरेक्टर कोड कुछ इस तरह का है हमारे पास, तो हम लिखेंगे फ्रॉम कैर कोड, सही है, फ्रॉम कैर कोड। आई होप यही है, अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं तो हाँ, फ्रॉम कैर कोड यही है हमारे पास, सही है। तो हम ये फ्रॉम कैर कोड क्या करता है, हमें इसमें एक स्ट्रिंग की जरूरत है ही नहीं, ये स्ट्रिंग हमें चाहिए ही नहीं, सही है। इसमें सिंपली क्या करते हो, आप एक कोड देते हो, तो ये उस कोड को लेकर आपने स्ट्रिंग लिखना है, एस कैपिटल में लिखना है एंड फ्रॉम कैर कोड, सही है। और यहाँ पे आपने लिखना है जैसे 65, आप ये बोल रहे हो कि 65 पे जो कोड है 65 वो किस कैरेक्टर का कोड है। तो जैसे मैं सेव करूंगा, इसने बोला 65 जो कोड है वो क्या नाम है, आपके बड़े जो अल्फाबेट्स है उनके ए का, कैपिटल ए का ये कैरेक्टर कोड है। अगर मैं यहाँ पे 97 लिखूंगा यहाँ पर, तो ये मुझे छोटी एबीसीडी का कैरेक्टर कोड दिखाएगा। तो एज सिंपल एज दैट, ये भी आपको समझ आ गया होगा, सही है। नाउ अब फर्दर मूव करते हैं, हमारे पास एक कॉन्केट है, एक स्प्लिट है, रिपीट है। ये देख लेते हैं कि कॉन्केट क्या काम करता है। ये वही स्ट्रिंग है, मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, सही है, एंड देन यहाँ पे एक और स्ट्रिंग ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग 2 एंड देन इसके अंदर दे देता हूँ जैसे Node.js, ठीक है, ये एक लैंग्वेज है, सही है। तो बैकएंड लैंग्वेज है वैसे के लिए, जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है, पढ़ेंगे आगे जब मैं कोर्स निकालूंगा इसके लिए, तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास स्ट्रिंग है और मुझे इसको कॉन्केट करना है। तो पहले वाली जो मेरी स्ट्रिंग है उससे कॉन्केट करना है, सेकंड वाली स्ट्रिंग को तो मैं लूंगा स्ट्रिंग डॉट कॉन्केट एंड देन इस मेथड को अप्लाई करके जिस स्ट्रिंग से जोड़ना है तो मैं स्ट्रिंग 2 इसके अंदर दे दूंगा एंड देन सेव करूंगा। तो यहाँ पे देखते हैं आई लव जावास्क्रिप्ट Node.js, ये तमाम कॉन्केट का सिंपली सा काम ये होता है कि दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देना, ये कॉन्केट का काम होता है सिंपली। देन उसके बाद है हमारी स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट ये करता है कि आपकी जो स्ट्रिंग होती है उसको एरे में कन्वर्ट कर देता है। अब देखें मैं यहाँ से इसको तो हटा रहा हूं अभी के लिए, तो हमारे पास ये स्ट्रिंग है आई लव जावास्क्रिप्ट नाम से, तो मैं इसको बोलूंगा कि लेट ए इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। अब मैं इसको बोलूंगा कि स्प्लिट कहां से करो, मैं बोलूंगा ये जहां स्पेस आ रही है ना, ये जो स्पेस आ रही है, आई के बाद स्पेस है और लव वर्ड के बाद स्पेस है, वहां से इसको स्प्लिट कर देना। तो मैं जैसे सेव करूंगा तो यहाँ पे देखिए कॉमा आ गया, तो इसका मतलब है ये हमारा एरे बन चुका है। अगर मैं चाहूं कि जहां पे भी आई वर्ड है वहां से स्प्लिट कर दो इसको, तो जहां से मेरा आई वर्ड होगा, मैं इसको ऐसे करता हूं, जहां भी मेरा आई वर्ड होगा वहां से स्प्लिट हो जाएगा। ये देखें जावास्क्रिप्ट इसमें ये केस सेंसिटिव है क्योंकि स्मॉल एबीसीडी का आई था, अगर मैं इसको स्मॉल एबीसीडी का आई करूंगा इसको भी, तो ये यहां से भी स्प्लिट हो जाएगा। ये देखें स्प्लिट हो गया, वो आई ही चला गया हमारे रिमूव में। तो ये स्प्लिट का काम है, आप देख लेना। वो क्या करता है स्प्लिट मेथड, आपके स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर देता है, दैट्स योर स्प्लिट मेथड। अच्छा, उसके बाद है रिपीट का क्या काम होता है, मान लो ये आपकी एक स्ट्रिंग है, सही है, ये आपकी स्ट्रिंग है आई लव जावास्क्रिप्ट। अब आप यहाँ पे एक रिपीट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, रिपीट, सही है, रिपीट मेथड का। अब उस स्ट्रिंग को आपको कितनी मरतबा रिपीट करवाना, मान लो मैंने बोला 2 मरतबा रिपीट करवा दो, तो देखिए मेरी स्ट्रिंग 2 मरतबा, अगर मैं इसको 10 लिख दूं तो मेरी स्ट्रिंग 10 मरतबा रिपीट हो जाएगी। तो ये रिपीट मेथड का काम है, काफी इजी है, स्ट्रिंग के मेथड्स कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान होते हैं,
सही है। नाउ सिंपली उसके बाद है हमारे पास स्लाइस। अब ये स्लाइस बिल्कुल एरे का जो हमने स्लाइस मेथड पढ़ा था इस सीरीज में जावास्क्रिप्ट की, तो ये उसी की तरह काम करता है। स्लाइस का काम क्या होता है कि आपके स्ट्रिंग के अंदर से बीच में से कोई वर्ड या कुछ उठा देना। देखें अगर मैं यहाँ पे बोलूं स्लाइस, सही है, मैं बोलूं स्लाइस, स्लाइस कर दो। कहां से स्लाइस करना है, मैं बोलूं कि जो मेरा, मैं अब स्लाइस में क्या करना पड़ता था, इंडेक्स देना पड़ता था। मैं बोलूं मेरे दूसरे इंडेक्स से जितने भी वर्ड है उसको स्लाइस कर दो। मैं इसको जैसे सेव करूंगा तो क्या करा इसने, दूसरे इंडेक्स से तमाम मेरी जो आई को इसने छोड़ दिया, दूसरे इंडेक्स से मेरा शुरू किया एंड लव और जावास्क्रिप्ट नाम के वर्ड को निकाल लिया, बाकी आई को छोड़ दिया। अब मैं बोलूं कि 2 से लेकर कहां तक चलो, 5 तक चलो, यानी कि मुझे चाहिए 2 से स्टार्ट हो और जहां पर उसका इंडेक्स 5 आए वहां से मुझे वो करेक्टर निकाल के देखे। तो जैसे मैं सेव करूंगा तो देखें 0 1 2 3 4 एंड देन 5, तो 5 से एक पीछे गया तो इसने क्या LOV, ये आपके 2 से लेकर, ये स्प्लाइस मेथड का काम होता है। स्प्लाइस मेथड क्या करता है, आपके स्ट्रिंग के अंदर से जो बीच के कैरेक्टर्स अगर आप कोई निकालना चाहते हैं, बीच से वर्ड निकालना चाहते हैं कोई भी एक, वो आप इंडेक्स के थ्रू आप एक बताते हैं कि कहां से स्टार्ट करना है और कहां से एंड करना है, फिर वो उनके बीच से जो भी कैरेक्टर होगा या कोई भी वर्ड होगा वो निकाल के आपको दे देगा। ये स्लाइस मेथड है ना। उसके बाद सब STR और फिर सब स्ट्रिंग। करता तो ये स्लाइस की तरह ही काम है लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। चलो सब STR को देखते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रिंग है सब STR, सॉरी नॉट अ स्ट्रिंग, एक मेथड है सब STR, कहना है डेप्रिकेटेड हो चुका है। बहरहाल अभी के लिए मैं इसको 2 इंडेक्स दूंगा एंड देन मैं इसको सेव करूंगा। सिंपली काम कर रहा है ये कि पूरा उसी तरह जैसे हमारे स्लाइस मेथड ने काम किया, लेकिन जैसे ही मैं इसको 5 दूंगा तो इसने क्या करा कि हमारा ई वर्ड भी दे दिया। अब ये कैसे काम करा, देखें हमारा जो स्लाइस मेथड था हमने उसको 5वां इंडेक्स बताया था, तो वो 5वें इंडेक्स से एक कम पे चलेगा। तो उसने अगर आपने वो वाला अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ना, जो पिछला मेथड हमने पढ़ा स्लाइस, तो यहाँ पे देखिए अभी LOV आ रहा है, ई नहीं आ रहा। सही है, क्यों, यहाँ पे देखें 0 1 2 3 4, ये 4 तक चला, हमने बोला 5 से एक कम चलता है ये, सही है। लेकिन जहां पे ये बात आती है सब STR, ये क्या कर रहा है, सब STR ये कर रहा है जो 5वें क्या नाम है आपके इंडेक्स पे मौजूद है वो लेटर भी आपको दिखा रहा है। देखें जब तक मैं इसके अंदर वो यूज कर रहा था स्लाइस मेथड तो हमें ई नहीं दिख रहा था, एक कम पे चल रहा था, 4 इंडेक्स तक जो भी आ रहा था वो दिखा रहा था, लेकिन अब पूरे 5 इंडेक्स पे जो आ रहा है वो दिखा रहा है। तो ये सब STR है। उसके बाद है हमारे पास सब स्ट्रिंग, सही है, और मैं अभी के लिए इसको 2 दे देता हूं, एक ही दे देता हूं एंड इसको सेव करता हूं, तो वो ऐसा ही काम करें। लेकिन जैसे ही मैं इसको 5 दूंगा तो ये भी हमारा सब स्ट्रिंग भी किस तरह काम कर रहा है, ये भी हमारे स्लाइस मेथड की तरह काम कर रहा है। दैट्स इट। आई होप आपको क्या नाम है हमारी जो 3 मेथड हैं दैट इज स्लाइस, सब STR और सब स्ट्रिंग कैसे काम करते हैं आपको अंदाजा हो गया होगा। नाउ अब है हमारे पास एक मेथड टू स्ट्रिंग एंड देन लास्ट मेथड है हमारे वैल्यू। तो इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखें आपके पास एक ऐसी चीज है, मान लो आपने यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं दी, आपने एक यहाँ पर दिया हुआ नंबर, मान लो आपने दिया हुआ 23, एक वेरिएबल। अब आप इसको ये स्ट्रिंग का मेथड इस पे अप्लाई तो नहीं होगा क्योंकि ये एक नंबर है, सही है। तो आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग का मेथड यूज करोगे तो क्या करेंगे, जो भी आपका नंबर का डेटा टाइप होगा या जो भी डेटा टाइप होगा उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा एंड देन उसे प्रिंट कर देगा। तो सिंपली ये किया तो 23, लेकिन 23 क्या बन चुका है, अब वो एक उसकी डेटा टाइप नंबर नहीं रही, अब उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग बन चुकी है क्योंकि हमने लिखा है टू स्ट्रिंग। यानी कि आप ये कह रहे हो कि आप मेरे जो क्या नाम है नंबर है, जो भी मेरा नंबर का डेटा टाइप है या जो भी नंबर है मेरी, बेसिकली उसका डेटा टाइप अभी हमने स्ट्रिंग में नंबर है, हमने बोला जो भी हमारा नंबर का डेटा टाइप है उसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो ताकि स्ट्रिंग का मेथड अप्लाई हो जाए और इसको प्रिंट कर दो। अब देखें वैल्यू ऑफ का काम, देखो ये डिफॉल्ट होता है 2 ना 2, फिर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें मैं चाहता हूं मेरी ये स्ट्रिंग है, जो भी स्ट्रिंग हमने लिखी हुई थी आई लव जावास्क्रिप्ट, सही है, एंड देन यहाँ पर अभी के लिए वो जाहिर बात है टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा हुआ है तो स्ट्रिंग ही है वो ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ, बस, एंड देन सेव करूंगा तो अभी भी। तो इसका यूज करो ना करो बात एक ही है और इतना कोई यूजफुल नहीं है वैल्यू, बस समझाने से रिलेटेड था। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी और ये तमाम जो हमने क्या नाम है स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़े हैं वो तमाम मेथड्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे कि वो क्या क्या काम करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।